दोस्तों यही वह कुंड है जहां से पवित्र मां नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और इसी स्थान से लगभग 12 फीट नीचे से लगातार जल का प्रवाह निरंतर बह रहा है और मध्य प्रदेश और गुजरात में पवित्र मां नर्मदा नदी के रूप में यह नदी बहती आ रही है। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल भारत दर्शन स्टूडियो पर। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के पवित्र धाम अमरकंटक में, जो अनूपपुर जिला में स्थित है। दोस्तों अमरकंटक मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के रूप में विख्यात है और यहाँ पे और भी अन्य दर्शनीय स्थल हैं जिसे देखकर आपको बहुत आनंद आएगा। इस पूरी श्रृंखला में आपको यहाँ के सारे दर्शनीय स्थल घुमाएंगे। तो चलिए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं मां नर्मदा नदी उद्गम स्थल से। और सबसे पहले हम मां नर्मदा नदी का दर्शन करेंगे, उसके बाद अन्य दर्शनीय स्थल भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वक्त हम आ गए हैं मां नर्मदा नदी उद्गम स्थल मंदिर के गेट के सामने जो आपको गेट दिख रहा है यही मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके बाद और भी गेट हैं जहाँ से होते हुए हम मुख्य मंदिर तक पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का पूरा नज़ारा और पवित्र मां नर्मदा नदी के दर्शन भी हम आपको कराएंगे और दिखाएंगे वह पवित्र स्थल जहां से मां नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और यह पवित्र नदी पूरे प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों यही है मंदिर का प्रारंभिक गेट जहां से हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे। अब हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं और सामने आपको ये कुंड दिखाई दे रहा है। यह श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बनाया गया है। यह बिल्कुल गहरा नहीं है, यहाँ आप आसानी से स्नान कर सकते हैं। दोस्तों यह कुंड मां नर्मदा नदी का ही हिस्सा है, किंतु यह उद्गम स्थल नहीं है। यह भक्तों के स्नान के उद्देश्य से बनाया गया है। यह पूर्ण व्यवस्थित कुंड है जहाँ पे आप आसानी से स्नान कर सकते हैं। उद्गम स्थल इसके बाद का क्षेत्र है। यह जो आप श्वेत मंदिर देख रहे हैं इसी मंदिर को उद्गम स्थल कहा जाता है। हम आपको अभी अंदर लेकर चलेंगे और पूरा दर्शन कराएंगे। दोस्तों अगर आपको स्नान करना है तो यह कुंड बिल्कुल भी गहरा नहीं है। यहाँ पे आप सुरक्षित तरीके से स्नान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। यह स्विमिंग पूल जैसा डिज़ाइन किया गया है जिसके कारण बच्चे और बड़े यहाँ पे आसानी से स्नान कर सकते हैं। दोस्तों स्नान कुंड परिसर के पास यहाँ एक और अन्य गेट है और इसी गेट के माध्यम से हम उद्गम स्थल की ओर जाएंगे। दोस्तों सफर में हमारे साथ हमारे कुछ मित्रगण भी हैं जो हमें यहाँ के बारे में तमाम जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलें अपने मित्रों के साथ हम आपको मंदिर परिसर के अंदर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम इस गेट से इस परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने ही नज़र आ रहा है नर्मदा उद्गम स्थल स्पष्ट लिखा हुआ है दीवार पे। इसी परिसर के अंदर है मां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों यह कंपाउंड बहुत बड़ा है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यह जो गेट आप देख रहे हैं इसी गेट से हम इस परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे। दोस्तों अंदर प्रवेश करने के पहले हम यहाँ पर अपने जूते चप्पल बाहर निकाल देंगे क्योंकि इस परिसर के अंदर जूता चप्पल ले जाना पूर्णतः वर्जित और धर्म विरुद्ध है। तो चलिए हम अपने जूता चप्पल यहाँ पर निकाल देते हैं। दोस्तों मंदिर के गेट के सामने ही जूता चप्पल का स्टैंड बना हुआ है। यहाँ ये हमें निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। आप अपने जूता चप्पल यहाँ पे रख सकते हैं। हम अपने जूता चप्पल और हेलमेट भी यहाँ पे रख देते हैं और हमने यहाँ पे रख दिया और हमें ये 68 नंबर का टोकन मिला हुआ है। अब यहाँ पे हमारे जूते चप्पल और अन्य सामग्रियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर नर्मदे। दोस्तों इस भव्य द्वार से हम
अब मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल की ओर चलेंगे। चलिए मां नर्मदा जी के दर्शन हेतु हम अंदर चलते हैं। दोस्तों, अब हम मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यह मंदिर इतना भव्य और आकर्षक लग रहा है मानो हम किसी देवलोक में आ गए हैं। दोस्तों, मां नर्मदा जी के दर्शन कराने से पहले हम चारों ओर से इस भव्य और आकर्षक मंदिर के दर्शन आपको करा रहे हैं। चारों ओर से सीन आप देखिए, कितना भव्य, आकर्षक और शोभायमान हो रहा है ये मंदिर। चलिए दोस्तों, इस पवित्र और भव्य मंदिर के दर्शन कीजिए और इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे पतित पावनी मां नर्मदा जी के। दोस्तों, सामने जो भव्य और विशाल कुंड आप देख रहे हैं, यही विराजमान है मां नर्मदा जी। और मां नर्मदा जी की भव्य प्रतिमा भी सामने विराजमान है। पहले आप मां नर्मदा जी को हृदय से प्रणाम कीजिए, उनके दर्शन कीजिए। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल पर। दोस्तों, यह भव्य कुंड मां नर्मदा जी के पवित्र जल से भरा हुआ है और इसी कुंड के बाजू में स्थित है मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल। चलिए अब हम चलते हैं उद्गम स्थल कुंड की ओर। दोस्तों, सामने आप जो दिव्य कुंड देख रहे हैं, यही है मां नर्मदा जी की पवित्र उद्गम स्थल। सामने मां नर्मदा जी की पवित्र मूर्ति भी विराजमान है और यह जल से भरा हुआ कुंड ही मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, इसी कुंड से मां नर्मदा जी प्रकट हुई हैं। दोस्तों, यह इसी कुंड के मूर्ति के पीछे का स्थान है, जहां से लगभग 12 फीट की गहराई से मां नर्मदा जी का उद्गम हुआ है। दोस्तों, इसी कुंड से मां नर्मदा जी प्रकट हुई हैं और यहां से पूरे देश प्रदेश में प्रवाहित हो रही हैं। उद्गम स्थल कुंड के ठीक सामने विराजमान है भगवान भोलेनाथ और उनके 12 ज्योतिर्लिंग रूप। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने विराजमान है एक दिव्य हाथी की प्रतिमा, जिसके लिए एक मान्यता है कि इस हाथी के नीचे से जो व्यक्ति इस पार से उस पार निकल जाता है, मानो उसने कोई पाप नहीं किया है। और जो व्यक्ति इस हाथी से पार नहीं हो पाता, उसने अपने जीवन में कोई ना कोई पाप किया है। हमारे मित्रों ने भी यह ट्राई किया और वो इस पार से उस पार आसानी से निकल गए, अर्थात उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। दोस्तों, यह यहाँ की एक मान्यता है और सभी लोग इस हाथी से इस पार से उस पार निकलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई भी कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो, वह इस हाथी से आसानी से पार हो जाता है। देखिए, यहाँ पे श्रद्धालु अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे हैं और सभी इस पार से उस पार निकल रहे हैं। दोस्तों, इस हाथी के पैरों के बीच की जगह बहुत ही सक्रिय है, लेकिन यहाँ से पार निकलने का एक विशिष्ट तरीका है, जिससे कोई भी इससे इस पार से उस पार निकल सकता है। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे चैनल के माध्यम से मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल के दर्शन किए, यहाँ पे स्थित 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और साथ में यहाँ का विशेष आकर्षण इस हाथी के भी दर्शन किए। यहाँ पे छोटे बड़े कई अन्य मंदिर हैं,
जिनका संपूर्ण दर्शन एक वीडियो में संभव नहीं है। अगर आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां नर्मदे, हर हर नर्मदे।